नमस्कार। आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है और फंडामेंटल एनालिसिस करना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब भी हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो हम ध्यान से सब्ज़ी खरीदते हैं कि सब्ज़ी ताज़ी है या नहीं, या फिर सब्ज़ी ख़राब तो नहीं है। उसके बाद ही हम सब्ज़ी लेते हैं। और यहाँ तक कि 25 रुपये किलो की सब्ज़ी में भी हम मोल भाव करते हैं कि बाकी जगह 20 रुपये में मिल रही है। लेकिन जब हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब हम इस तरह से ध्यान नहीं रखते, बल्कि जो कंपनी का शेयर बढ़ चुका होता है उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और फिर जब हमें लॉस होता है तो हम कहते हैं कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग है। लेकिन वो आपकी गलती थी कि आपने उस कंपनी में निवेश किया जिस कंपनी के पास फ्यूचर ग्रोथ का कोई विज़न ही नहीं था। अब हम जानेंगे कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस करने से हम उस कंपनी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कंपनी कैसे काम करती है, कंपनी का रिवेन्यू क्या है, कंपनी के प्रॉफिट सोर्सेस क्या है, एक्सेट्रा। इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस टू टाइप से किया जाता है। फर्स्ट, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट पता होना चाहिए, जैसे ईपीएस क्या होता है, पीई क्या होता है, आरओई क्या होता है, आरओए क्या होता है, एक्सेट्रा। ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, यानी हमने जो शेयर बाय किया है तो कंपनी एक शेयर पर कितना प्रॉफिट बना रही है। जितना ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट रहेगा इन्वेस्टर को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ईपीएस निकालने का फॉर्मूला है ईपीएस इज़ इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ शेयर। तो अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे XYZ लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसका ईपीएस हमको निकालना है। तो कंपनी का प्रॉफिट है 1 करोड़ और कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर्स है 10 लाख। तो जब हम 1 करोड़ को 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो कंपनी का ईपीएस आएगा 10, यानी कंपनी को एक शेयर पर 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट कंपनी का है, शेयर होल्डर का नहीं है। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे कि एक PQR नाम की कंपनी है जिसका प्रॉफिट भी 1 करोड़ है, लेकिन उस कंपनी के नंबर ऑफ़ शेयर है 5 लाख। तो हम इसमें 1 करोड़ को 5 लाख से डिवाइड करेंगे तो ईपीएस आएगा 20, यानी ये कंपनी को एक शेयर पर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। जिस कंपनी का ईपीएस जितना ज़्यादा हाई होता है कंपनी उतनी अच्छी होती है। लेकिन सिर्फ एक अच्छी ईपीएस के कारण हम उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये सारे डेटा जैसे प्रॉफिट, नंबर ऑफ़ शेयर, एक्सेट्रा, ये सब बैलेंस शीट्स में अवेलेबल रहते हैं, जिसकी चर्चा हम आने वाले कुछ वीडियोस में करेंगे। सेकंड पॉइंट है प्राइस टू अर्निंग रेशो, जिसे हम पीई कहते हैं। अगर हम पीई रेशो को समझे तो हमें पता चलता है कि कंपनी का प्राइस ओवर वैल्यू है या फिर अंडर वैल्यू, किस वैल्यू पर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका फॉर्मूला ये है पी इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ वन शेयर अपॉन ईपीएस। फॉर एग्ज़ाम्पल ईपीएस के एग्ज़ाम्पल के में देखें तो एक XYZ कंपनी थी और एक PQR कंपनी। तो XYZ कंपनी अपॉन शेयर प्राइस जिसका पीई है 100/10 इज़ इक्वल टू 10। और अगर हम PQR कंपनी का शेयर प्राइस देखें तो वो भी 100 है। तो हम पीई को 100/20 मीन्स 100 को 20 से डिवाइड करेंगे जिसका पीई 5 है, और वही XYZ लिमिटेड कंपनी का पीई 10 है। यानी कंपनी XYZ में इन्वेस्टर 1 रुपये कमाने के लिए
₹10 दे रहा है और कंपनी PQR में ₹1 कमाने के लिए इन्वेस्टर ₹5 दे रहा है। आपको प्राइस टू अर्निंग रेशो में एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप किसी कंपनी में कंपेयर करें तो वो एक ही सेक्टर की होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप फार्मा सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप सन फार्मा और सिप्ला का एनालिसिस कर सकते हैं। यदि ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं तो आप टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी का एनालिसिस कर सकते हैं। इस तरीके से PE का कैलकुलेशन किया जाता है। इस टॉपिक में अभी कई टर्म्स और हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में जिस भी कंपनी का नाम लिया गया है वो केवल एजुकेशनल पर्पस से लिया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करें या फिर यदि आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो भी हमें कमेंट करें। साथ में आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है f4finance.official@gmail.com। साथ में फाइनेंस के बारे में ज़्यादा नॉलेज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू।